गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। जैसा कि चल रहा था हिंदी का खेल, यहाँ हो रहे थे बहुत लोगों के कुत्ते फेल। फिर शुरू करते हैं, आइए। और संधि संधि का एक पार्ट और अगला जुड़ जाता है देखते ही देखते आपके हिसाब किताब में। और क्या है संधि का? स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि का क्या है एक टॉपिक, वृद्धि संधि, जो लास्ट टाइम में खत्म की थी। वृद्धि संधि का मैं एक थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। वृद्धि संधि के शब्द के बीचों बीच में जो है आपको दो ए की मात्रा मिल जाए या दो औ की मात्रा मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, वृद्धि संधि, अर्थपूर्ण शब्दों के बीचों बीच। ओके, तो शुरू करते हैं। आपको नई संधि, और संधि का नाम है, वृद्धि के बाद क्या आएगा भाई, यण होगा। अर्थात यहाँ पर संधि होगी अब कौन सी, यण संधि। सॉरी, यहाँ पर संधि कौन सी, यण संधि। यण संधि। यण का मतलब अगर इसका सूत्र पूछ लेता है टेट सी टेट में, सूत्र होता है इको यण ची। इको यण ची, क्लियर। यण का मतलब यह से बात चल रही है तो यह वह रह है, ये वाले इस टाइप से। अब मैं वही चीजें आपको लिख देता हूं। ये से बड़ी आवाज किसकी, ई से बड़ी आवाज बड़ी ई, बड़ी ई से आवाज किसकी, ए, और ए से बड़ी आवाज किसकी, ए की। इसी प्रकार से वह से बड़ी आवाज किसकी, ऊ से बड़ी आवाज किसकी, बड़े ऊ, और बड़े ऊ से आवाज किसकी, ओ, और ओ से बड़ी आवाज किसकी, वही औ की है, वही कुराफाती। और यहाँ पर ए, यहाँ पर आए, और ऐ से आवाज आओ, आओ, यही चलेगा। और यहाँ पर रे से बड़ी आवाज जो मिलेगी री, और री से बड़ी आवाज बड़ी र, और ये क्या मिलेगा अर, और अर से बड़ी आवाज आर। ये संधि कौन सी थी, कोई नहीं थी। ये कौन सी, दीर्घ संधि। ये कौन सी, गुण संधि। ये कौन सी, ए औ। ये यहां तक कौन सी संधि, आपकी वृद्धि संधि, जो पढ़ा का है। अब जो आनी शुरू हो रही है फिर यहां से संधि, ये क्या है, यण संधि, यानी कि ये वाली, ये वाली, ये वह रे। शब्द के बीचों बीच यदि आधा यह मिल जाए, यदि आधा वह मिल जाए, यदि आधा रे मिल जाए, समझना, शब्द के बीचों बीच, तो ये समझ लीजिए आपकी संधि जो हो गई है वहां पर यण संधि हो चुकी है। क्लियर, यानी कि यह वह रे ये मिलेंगे तो आपको लगभग पूरे से देखने को, क्योंकि स्वर लग चुका होगा, लेकिन एक इसमें जो है मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, जहां पर अर्थपूर्ण शब्द होता है उस पे से जब वो स्वर उतरता है, पहले वाले शब्द का जो लास्ट वर्ण होता है वो पहले वाले उस वर्ण को क्या कर जाता है, स्वर रहित कर जाता है। इसलिए शब्द के बीच में जो आपको मिलेगा, जहां पर पहला शब्द आपका अर्थपूर्ण खत्म हो रहा होगा, उसका लास्ट वर्ण जो होगा वो शुद्ध व्यंजन देखने को मिलेगा, अर्थात आधा व्यंजन देखने को मिलेगा आपको। और ये आज इसी संधि की पहचान है। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि आधा व्यंजन कहाँ मिलता है, क्योंकि रात दिन मेरे बाबुओं मुझे खोज करनी होती है और आपके लिए वो सारा मटेरियल तैयार करना होता है जो काम आए। आज आपको इस चैप्टर के साथ साथ छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो भी दूंगा जो आपकी बेहतरीन काम करेगी, आपको कई जगह आपको काम आएगा वो, तो उसको भी मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। देखते हैं, इस संधि के जिक्र कर लेते हैं। यहां पर हमने ये चीज देखी थी, ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह जो है वो आपका, अंग तो हो गया व्यंजन संधि, अह जो हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात चल रही है, स्वर संधि में आपका ये पॉइंट क्लियर है। यहां पर देखते हैं, हमने सबसे पहली संधि में क्या करा था, सेम मिलाए थे, दीर्घ संधि हो रही थी। अब जो पिछली वाली संधि में बात चल रही थी हमारी,
हमने ए या आ के बाद क्या रखा था, ई या ई, ऊ या ऊ या री। फिर इससे बाद में गुण संधि हो गई थी, गुण संधि के बाद वृद्धि संधि में क्या हुआ था, ये रखे थे। ये तभी रखे जाएंगे, ए या ए रखने के बाद ही दो मात्रा वाला बनता है। तो ए या आ के बाद क्या रख लिया, ये रख लिए। अब ये ए के साथ भी सारे रख लिए, अब किसके साथ रखेंगे, अब रखेंगे मेरे भाई लोगों ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद इनमें से कोई सा भी असमान स्वर आए, ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद पहले तीन को रख लेते हैं, के बाद इन्हीं स्वरों में खेल है, गोल गोल, चाहे वो किसी भी तरह से अपनी ट्रिक बना लो, मैंने तो बहुत अच्छी बना रखी है आपके नजरिए से। ये दीर्घ ध्वनिया भी है, ऐसा ध्वनि का डेसिबल का मतलब बढ़ती चली जाती है ध्वनिया, इन ध्वनियों को दाबती चली जाती हैं। अर्ध स्वर है तो संपूर्ण स्वर जो बनते चले जाते हैं, आवाज को दाबते चले जाते हैं। ये संधि भी है, ये हर चीज पे आपको लगता होगा कि ये क्या लिख देते हैं, लेकिन ये जड़ है हिंदी की, बोलने की, कहने की, सुनने की, संधि की, है ना, और वर्तनी की भी ये जड़ है। तो ये खोज है मेरी, अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई, ये एक दिन में नहीं आई होगी मुझे, मैंने बहुत इसका एक एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ देखा है, बदलते हुए शब्दों को देखा है। क्लियर है, आते हैं यहाँ पर। तो ये जो है, अब क्या कर रहे हैं हम, ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर मतलब बात कहता है वो कि ये खुद ना आए, और जब खुद आएंगे तो दीर्घ संधि हो रही थी, अब क्या है, ये सारे ले लेते। तो क्या ले सकते हैं, ई के बाद ए भी ले सकते हैं, ई के बाद आ भी ले सकते हैं, ई के बाद ए ले सकते हैं, ई के बाद ए ले सकते हैं, ई के बाद ऊ भी आ सकता है, यानी कि सेम ना आए, ई के बाद ई ना आए, तो जिसको जिसके साथ ले रहे होंगे उसके बाद वो सब आ सकते हैं, खुद के अलावा कोई भी आ जाए। किसके, इन तीनों के साथ। इस पर गेम खेलेगा, इस पर गेम खेलेगा, इस पर गेम खेलेगा, बस ये दिमाग में रखना। और ये जिसके क्लियर होगा तो समझ लीजिए, ई ग्रुप है, यह ग्रुप है, ऊ ग्रुप है, वह ग्रुप है, री ग्रुप है, रे ग्रुप है, ये तीनों आने चाहिए, यण संधि क्लियर हो गई। ये तब बनेंगे जब ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए, या री के बाद असमान स्वर आए, मतलब सहरे आ सकते हैं बाद में खुद को छोड़ दे। ओके, दैट इज फाइनल। अब बात करते हैं हम अपने पॉइंट की, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है देखते हैं। यदि ई या ई या यदि ई या ई के बाद असमान स्वर, मतलब सेम ना हो, तो ई को या बड़ी ई को, सॉरी, ई को या बड़ी ई को किस में कन्वर्ट करना, दोनों को ही। ये नहीं सोचना कि बड़ी ई किसी और में कन्वर्ट होगी, इसमें आधे ई में कन्वर्ट होगी, ध्यान रखना। और इसके बाद में जो भी असमान स्वर आएगा ये इसमें जुड़ जाएगा। मैं एग्जाम्पल एक साथ लिखवाऊंगा, मैंने परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गणित बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं, कुत्ते फेल हो जाएंगे वरना अगले ही पल में, अगर नहीं होगा क्लियर तो। असमान स्वर जैसे सपोज करो, असमान स्वर क्या है, यह कि अब इस ई के बाद क्या आ जाए, जो भी असमान स्वर होगा वो इस पर यह पे लग जाएगा। क्लियर है भाई, इस पर जब लगेगा तो क्या होगा, इस पर इसकी मात्रा लग जाएगी, और वो जो है यहां से जो आएगा वो आधा हो जाएगा जिस पर से ये हटेगा। क्लियर है, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, उसकी स्वर की मात्रा लगेगी, यह वह रह पे, आपको यह वह रह पे मात्रा लगी हुई मिलेंगी। ध्यान रखना, जब शब्द जुड़ा होया मिलेगा, संधि होया होया मिलेगा, और यह वह रह से पहले आधा व्यंजन मिल जाए तो समझ लो वो है यण संधि। क्लियर है नहीं, वरना तो गुमराही कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाओगे। इनसे इन पर तो मात्रा लगी मिलेंगी, यह वह रह पे क्यों मिलेंगी, क्योंकि आने वाला अगला स्वर जो है उस पर मात्रा लग जाएगा तो ये कोई बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल पर पहले मैं एकदम जाना चाह रहा हूं आगे, ये देखो, पिड़ती प्लस एक ले लेता हूं, ये समझना शब्द क्या होता है, इस पर से मात्रा हटेगी, मात्रा ये वाली मिलेगी ए से, और जब ये मिलेगी तो ई किससे मिल रही, ए से, अर्थात ई का मिलन किसी असमान स्वर से हो रहा, तो ई का क्या बनेगा, देखो यहां से तोड़ेंगे इसको, अभी प्र
तय में आधा, और क्या था ये ई, और ई ये जोड़ कर दिखा रहा हूं मैं, ए प्लस कै है, कै और कै में क्या है ए, जोड़ लो चलो इसको, कोई बात नहीं, ये समझ। अब इसका ई का मिलन यहां पर संधि हो रही है भाई, किससे हो रहा है, असमान स्वर से। ई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आधे ये में, समझ लेना, और ए की मात्रा इस पर लगेगी तो पूरा हो गया, ये हट जाएगा इसका, और क्या हो गया कै, पूरा हो गया ये। अब यहां जो है ये क्या बचा देखो, अब मैंने बताया था ना ये तो पूरे मिलेंगे देखने को स्वर से, और इससे पहला वाला जो व्यंजन होगा वो क्या हो गया, तय कितना है आधा, और प्रय बन गया ना प्रत्येक। क्लियर है, ध्यान से यही चीज है, यानी कि यह वह रह पे तो मात्रा मिलेगी, लेकिन इससे पहला वाला जो है व्यंजन वो आधा मिलेगा, और वो आधा इसलिए मिलेगा क्योंकि या तो उसमें से ई जा चुका होगा, या तो उसमें से ऊ जा चुका होगा, या उसमें से क्या जाता होता, क्या जा चुका होगा री। क्लियर, और बन जाएगा ये, और इन पर मात्राएं लग के ये सेट हो जाएंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल दुनिया का कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो, कहीं से भी दे दो, उसमें तोड़ना जोड़ने का काम अब आप लोगों का और हमारा है, और देखते हैं कैसे गणित बन चुकी है, देखते ही देखते। मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, है किसी का जी मिचला तो नहीं रहा, दिल घबरा रहा हो कभी देख देख कर ये क्या क्या हो रहा है। आते हैं अब यहां पर ले लेते हैं ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो उदाहरण चल पड़े भाई, यहां से क्या हो जाएंगे, ये व र हो जाएंगे क्रम से। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो किसमें, ये में कन्वर्ट, प्लस वो स्वर। यदि उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो किसमें कन्वर्ट, आधे व में कन्वर्ट। या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो किसमें कन्वर्ट, आधे रे में। 1 2 3। क्लियर है, बात चल रही थी आपकी ये वाली। अब कोई सा भी स्वर किसके बाद लगाना है वो सारे को सारे एक नियम से करना शुरू कर देते हैं। आइए हाँ देखते हैं, ई प्लस ए का मिलन, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है। बड़ी ई के बाद आ भी आ सकता है, बड़ी ई के बाद ए भी आ सकता है, बड़ी ई के बाद आ भी आ सकता है। ये सब एग्जाम्पल हो रहे हैं, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक लिख कर आपको पढ़ाता चलूंगा, क्योंकि वृद्धि संधि में से भी आपको सबसे ज्यादा आपकी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तनी में, और यण संधि से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यण संधि को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि कहां से गलती होगी, लेकिन अब तोड़ना गलत नहीं लगेगा। ये दोनों का पहले इनका देख लेते हैं। असमान स्वर आ रहा है सबके, छोटी ई के साथ भी असमान आया, इसके बाद ऊ को भी लेंगे, ई को तो लेंगे नहीं क्योंकि ई ग्रुप के साथ ई ग्रुप नहीं मैच करेगा। ऊ को लेंगे, फिर किसको लेंगे, बड़े ऊ को लेंगे, फिर री को लेंगे, फिर ए को, ये सब कुछ को लेते चले जाएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखते हैं, जैसे आपने कोई भी वर्ड ले लिया, शुरुआती वर्ड है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अति प्लस क्या है, अधिक। तो मेरे भाई लोगों क्लियर है, ये ई छोटी ई किससे मिली, ऐसे, तो क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने, है तय पे से ई उतर गया तो तय कितना रह गया, आधा रह गया ना, और ई किससे मिल गई, ऐसे, तो ई ऐसे मिल गई, ई का क्या बन गया ये, और ए इस पर लगेगा। ये ध्यान रखो, देखो दोबारा से दिखा देता हूं, तोड़ गई पूरी तरह से वर्ण विक्षेपण करके दिखा देता हूं, क्योंकि इस एग्जाम्पल को समझ लो अच्छी तरह। ए वर्ण विक्षेपण जिसे करना आ रहा है ना वो फिर कोई संधि को छोड़ेगा नहीं। ए तय, और तय पे क्या लगा था, ई की मात्रा, तो वो स्वर उतारेंगे तो ऐसा बन जाएगा, प्लस क्या है ए,
प्लस ये वाला जो बीच में है, इसे प्लस कहेंगे, ये वाला प्लस, इसे तोड़ लिया और तोड़ने के बाद ए हो गया, ए प्लस ध और ध पर हल चिन्ह और प्लस ई प्लस क्या है कै और कै प्लस ए। ठीक है, ये समझ समझना। ये वर्ण विक्षेपण कर दिया पूरे शब्द का, अत्यधिक का, यही सब जोड़ रहे हैं ना, इनको मैंने वर्णों में बांट दिया। संधि कहां हो रही है, यहां हो रही है संधि, वर्णों का मेल। और वर्ण कौन कौन से मिल रहे हैं, ई या ए के बाद, ई के बाद क्या आए, असमान स्वर आए, तो ई किस में कन्वर्ट होगी मेरे भाई, यहां सब भूल जाएंगे, ई को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, ये में, और यह कितना होगा हल चिन्ह के साथ, दिमाग में डाल कर रखना, अगर हल चिन्ह नहीं लगाया तो कुराफात हो जाए, कुत्ते फेल उसी टाइम। फिर क्या आएगा, ये क्या है, फिर ए कन्वर्ट कर लिया आप, अब इस शब्द को जोड़ कर लिख देंगे, कुछ नहीं करना, अब जुड़ गया, संधि हो चुकी है, क्योंकि ई किस में कन्वर्ट हो गई, ए में, और ए से मिल गया ये तो ये में बदल गया। अब देखो ध प्लस ई प्लस क प्लस ए, कोई दिक्कत है यहां तक, आधा तय, ये तो गायब हो गया, ई किस में बदल गया, ये में, और क्या था भाई ए, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब तय भी कितना है, अब इसे जोड़ कर लिख दो एक साथ, कुछ नहीं करना, काम खत्म। ए और तय के नीचे कुछ मिलेगी, मात्रा मिली, स्वर नहीं मिला तो कितना रह गया, ए आधा ही रह गया, तय आधा ही रह गया, और यह क्या है, यह के साथ में स्वर है तो लगाओ, किसकी मात्रा लगेगी, ए की, और ए की जब मात्रा लगती है क्या होता है, कम से कम हल चिन्ह तो हट ही जाता है। तो मेरे भाई लोगों यह, और क्या है ध पर किसकी मात्रा लगी है, ई की, तो ध पर छोटी की मात्रा किधर से लगती है, लग गई, और क्या है कै ए, देखो क्या बन गया, अत्यधिक। क्लियर है, समझ में आई है सबको। अब देखो यह व रह बने हुए तो मिलेंगे, अत्यधिक में यह बना हुआ है, लेकिन उससे पहला वाला वर्ण क्या है, आधा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, संधि कौन सी, यण संधि, यह व रह से पहले आधा व्यंजन मिल जाए लगा हो, समझ लो शब्द और पूरा होता हो तो समझ लीजिए यण संधि है। संधि को तो एकदम बता देंगे, तोड़ना जोड़ना इससे बड़ा खेल किसी के हिम्मत नहीं है जो कर ले, ये तोड़ना जोड़ना बिल्कुल कुराफात कर दिए, बिल्कुल हर चीज को बारीक से बारीक में ले गया। अब तो धाधा एग्जाम्पल, अब उठा लो कोई सा भी एग्जाम्पल, जो मर्जी कर रहे हो दुनिया का एग्जाम्पल, कोई सा भी शब्द उठा लो आप, जैसे इसका एक शब्द और आता है, ये समझो ये वर्ड आता है, अब इसमें पता नहीं चलता भाई क्या है, गुरुजी काम कुत्ते फेल है, ये दिया होता है, दिया आजकल ये मान्य वर्ण नहीं है, ये भी अगले टर्न में मानक वर्ण में अमानक वर्ण में आ जाएगा, क्योंकि क्या करा है आजकल जो विद्यालय लिखवा रहे हैं, ये विद्यालय पहले हम ऐसे लिखते थे, पिटिशन डाला है, ये कोई वर्ण तो है नहीं सूचक, लेकिन ये क्या है संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्णों में इसे हम पढ़ते नहीं, तो क्या है किसी ने पिटिशन डाला है, द और यह का मिलन जो है, तब ये दिया ऐसा बन जाता है। क्लियर है, तो विद्यालय आजकल ये ऐसा लिख रहे हैं जिससे ये कंफ्यूजन ना हो। संयुक्त अक्षर है तो अक्षर, संयुक्त अक्षर आप 4 हैं पढ़ रखे हैं तो उनके हिसाब से तो हम लिख देते हैं, लेकिन जब वो है ही नहीं उस टाइप का, जैसा झ को हमने पढ़ा था अमानक वर्ण में, तो अमानक वर्णों में ये हो सकता है कि अब ऐसा झ नहीं लिखना, ऐसा लिखना, क्योंकि अमानक तब घोषित करा क्योंकि अगर वो संयुक्त होता तो तब तक चलता रहता, लेकिन वो संयुक्त भी नहीं था, संपूर्ण अक्षर था ना झ, तो इसलिए वो जो है वहां से हटाया गया विद्यालय। तो ये किसका मिलन है, सबसे पहले तो यही चीज कर ली क्लियर, द य प ई क्या है, यद्यपि, ये वर्ड है। क्लियर, अब देखो यह वैर से पहले क्या मिल जाए आपको, आधा व्यंजन मिल गया, तो इसमें से जब यह बना है तो यह से तो दिमाग में हो गया कि यह बना होगा तो वो कम से कम किसकी मात्रा होगी, यह ग्रुप किसका था, अभी बताया था मैंने, ई ग्रुप का, तो ई या तो बड़ी ई लगी होगी इस पे या छोटी ई लगी होगी, शब्द क्या हो गया, यह द क्या यदि होता है या यदि होता है, यदि। अब क्लियर हो गया, अब आप बिल्कुल कुत्ते फेल कर दो, यह द ई यदि हो गया, और ये क्या है, यह पे देख लेना, जब यह के साथ में मात्रा किसकी लगी हो उससे ही तोड़ दो वर्ण को, ये बहुत आसान भी है संधि, ये सबसे आसान भी है अगर समझ में आई है,
यह पे देखो मात्रा काय की लगी है, किसकी, ए की। यह को क्या करना, यह व रे को बनाना है हमें हल चिन्ह के साथ में शुद्ध व्यंजन, और शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए जिसकी मात्रा लगी हो उससे ही अगला वाला शब्द शुरू हो रहा होगा। तो ये किससे शुरू हो रहा, यह को तो छोड़ दो बीच में ऐसे ही, क्लियर। यह किस में कन्वर्ट हो गया, ई में, जैसे ई बना ली ना मैंने, तो यह को तो छोड़ दिया हमने, खत्म। प्लस क्या है, यह पे किसकी मात्रा थी, जिसकी मात्रा हो उससे शब्द को शुरू कर दो, बाकी बचे हुए को किससे, ए और पे ई, यदि प्लस अपी, क्या हो गया, यद्यपि। तो किस किस का मिलन, छोटी ई प्लस ए का। क्लियर है, ये सोल्व भी हो चुका है, और प्रूफ के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कुछ भी। क्लियर है भाई लोगों, बहुत अच्छी बात, मौज ले रहा हूं जिंदगी, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। हाँ देखते ये शब्द है, देखो, देखते ये क्या बनने होगा, एकदम दिमाग लगाओ। तय आधा मिल गया यह से पहले, भाई यह वह ऐसे पहले क्या मिलेगा आपको, आधा व्यंजन मिलेगा, और यह बन रहा, अगर ये ऊ बना होता तो मात्रा किसकी लगती, अगर यह पे कोई भी क्या होता, ये वह होता तो ऊ की मात्रा लगती, अगर री होता यहाँ रह होता तो समझ लो किसकी मात्रा लगती, रीसी की, री की मात्रा लगती। क्लियर। अब यह बना हो, या तो यह का क्या है, या तो ये छोटी ई बनेगा या बड़ी ई बनेगा। क्लियर है, वो कहां लगेगा, इस तय पे, और बाकी वर्ड को ऐसे ही उठा लो, ए आ द ई, क्योंकि आ की मात्रा लगी है तो आदि शब्द तो ये तो क्लियर हो गया। जब इस पे से स्वर उतरेगा का, क्या था आ, तो आ तो पहले क्लियर कर दिया कि आदि तो शब्द है ही पक्का, तो इसमें शब्दों की भी गलती नहीं होती, इस संधि के अंदर शब्द भी नहीं गलत होगा। आपको अगर संधि करी हुई मिल जाए तो समझ लो जिस ट्रिक से मैं पढ़ा रहा हूं, गारंटी लिखता हूं, अगर कोई कुत्ते फेल नहीं कर दे, आप कुत्ते फेल कर दोगे अच्छे अच्छे मास्टरों के भी। मैं गलती कर सकता हूं लेकिन अब आप गलती नहीं कर सकते। क्लियर है, देखेंगे गणित है भाई साहब, अगर पढ़ लिया ना गौर से, हिंदी में बहुत मजा आता है। हिंदी को मैं देखता हूँ 99% मुझे मिलते हैं लोग, क्योंकि इंग्लिश वाले हैं, हमारे तो हिंदी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुझे खेलना आता है इन शब्दों से। मैं देखता हूँ रोज, कहते हैं यार हिंदी समझ में नहीं आती अब, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हो चुके हैं, अपने नहीं रहे ना, गैरों के हो गए। यहाँ पर यही चीज देख देख के हम डरते हैं, लेकिन मजा तब आता है जब उसकी चीजों को समझ जाओगे ना, तो गहराई में उतरने में मजा आता है, और चलो नीचे, वही चीज है। तो यहां पर ई की मात्रा किस पे लगेगी भाई, तय पे। तो पहला तो ये ई तो है ही है, और इस पर तय पे ई की मात्रा किसकी लगेगी, बड़ी ई की या छोटी ई की। तो शब्द देख लीजिए, तय बड़ी ई इति होता है या इति होता है, इति होता है। तो बात क्लियर हो चुकी है, इति प्लस आदि, शब्द क्या बनेगा, इत्यादि। कोई दिक्कत किसी को, देखते हैं। हाँ जुलम, बहुत तगड़ा जुलम है। यहां देखो एक शब्द लिख रहा है, ये अत्याचार, घोर अत्याचार हो रहा, पाप हो गया कतई, जीना हराम है। यहां पर क्या है, ये अत्याचार, अत्याचार किससे मिलकर बना होगा, ए और तय यह है, तो समझ लीजिए यह पे किसकी मात्रा, आ की, तो इस वर्ण को तो आचार को तो पहले लिख दो, आचार होता है शब्द, आचार होता है। अब ये भी क्लियर हो गया होगा, गलती करने के गुंजाइश जीरो, क्योंकि आ से शुरू हो रहा, अत्या या पर जिसकी मात्रा लग रही हो उससे शब्द को शुरू कर दो, ये पे या वह पे या रे पे मात्रा जिसकी लग रही हो उस वाले अगले शब्द को तो एकदम क्लियर कर दो। आचार शब्द होता है, अचार नहीं, अचार तो वो वाला होता है आम वाला, खट्टा मीठा है। हाँ तो वही, और ये तय रह गया आधा, लेकिन इस पे क्या है, यह बना है, तो यह पे क्या लगेगा, यह से क्या बनेगा चाहिए, ई, और ई बड़ा या छोटा। अब देखो अति होता है, या तो अति या अति, अति, तो बात क्लियर हो गई नहीं। तो शब्द ये बना आपका छोटी, अति प्लस आचार, शब्द क्या बन गया, अत्याचार। हे प्रभु घोर अत्याचार है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और देखते देखते ये अब ले लेते हैं हम, शब्द सबके लगभग हो गए हैं, बड़ी ई से भी ले लेते हैं, है ना, बड़ी ई प्लस
एक ऐसे ले लेते हैं, बड़ी प्लस बड़ी ई का मतलब देखो बड़ी से भी ले लेते हैं, एक शब्द आ जाता है सखी प्लस सखी प्लस यहां पर सखी एक बड़ी ई से ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल, देखते यहां पर क्या है, सखी शब्द है एक शब्द, जब वो एक जगह दे देगा ना तो हम अलग हो जाएगा। शब्द जब मिला मिलेगा, कैसे मिला होया मिलेगा, इसका ए का मिलन किससे कराना, बड़ी ई से, क्लियर, इसका ले रहे हैं देखो श और ख पे से क्या मिलेगी, मात्रा उतर जाएगी, ख कितना रह गया, अब बनाना सिखा रहे हूं शब्द, कितना रह गया आधा, और बड़ी ई उतरी तो बड़ी ई किस में कन्वर्ट हो गई, ये में भाई, और ये पे क्या लगना चाहिए, ये वाली मात्रा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्लियर है, ये पूरा लिख दिया, दैईक शक्य अधिक, अगर शक्य अधिक आ जाए तो क्या शब्द बनेगा, ये तोड़ लोगे नहीं, तो सखी में क्या लगेगा, यह पे ई की मात्रा लग जाएगी, ख पे ई की मात्रा, और सखी होता है शकी होता है, सखी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सॉरी जोन सी होती है वो है, आपस में गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, क्या होती है वो सहेली है, वो वाला, क्लियर है यहां तक वर्ड, कोई सा भी वर्ड बना लो, जितना दुनिया में बन जाओ कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है नहीं, आ जाओ, एक वर्ड और इंपॉर्टेंट बताता हूं तुम्हें, ई प्लस ऊ, चलता रहेगा माहौल, ई प्लस ऊ, छोटी ई प्लस ऊ, वर्ड देखेंगे, देखो एक वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बहुत बार तुम्हारे आएगा और कुत्ते फेल करके चला जाएगा, किसका मिलन हो रहा, ई का किससे, ऊ से, छोटी ई का ऊ से, शब्द कैसा बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये शब्द है ये इंपोर्टेंट, डाल लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है, उपरोक्त लिखा होता है, कई बार उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है, समझ में नहीं आता होता क्या है, कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इसके लगाने का बनाने का कंफ्यूजन, ये शब्द दिमाग में डालकर जिसने रख लिया वो कभी मार नहीं खाने का, उक्त होता है उक्त नहीं होता, सबसे पहली बात तो ऊपरी होता है, ऊपरी, ऊपर का ऊपरी, ऊपर जो है तद्भव है, और ऊपरी क्या है, तत्सम, ऊपरी होता है ऊपरी, छोटा ऊ के साथ में रे पे ई की मात्रा, जहां भी मिलेगा उद दी मिलेगा, तो धी अगर छोटी की मात्रा बाद वाले वर्ण पे है तो समझ लीजिए पहला वाला जो है वो समझ लीजिए छोटे से ही शुरू होता है, दिमाग में रखना बस, अगर ई की मात्रा है शब्द खत्म कर रहा, इकारांत हो रहा शब्द है ना, इकारांत हो रहा तो समझ लीजिए शुरू का जो वर्ण होगा उस पर जोर नहीं पड़ेगा, वो सीधा होगा, क्लियर, बात समझ आएगी, तो यहां पर छोटा ऊ ही मिलेगा, छोटा स्वर मिलेगा, मतलब यह चल जाता, दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। ये देखो क्या मिलन हुआ अभी, किसका, ई का मिलन किससे, ऊ से, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही क्लियर करते, शब्द क्या बना भाई, ऊ पे और रे पे से ई की मात्रा होती, क्या बन गया ये, आधा रे हो गया, ठीक है, और यह ई क्या बन गई, यह बन गई, और यह पे किसकी मात्रा, ऊ की, क्लियर है, और क्या बचा, कहते
अगर रे ऐसा मिल जाए तो वो किस पर रुकता है, स्वर पर जाएगा, स्वर से ही रुकेगा ना। अगर ये रे बीच में है, ये सही शब्द लिखा हो, या कोई गलती नहीं है। उपर्युक्त, अब ये इस रे को घुमा के कहां लगा सकते हैं, यही चीज ऐसा हो सकती है। बहुत लोगों के कुत्ते फेल होते हुए देखे। सही शब्द, इंपोर्टेंट शब्द। उपर्युक्त शब्द में कौन सी संधि होती है, तो आप क्या लगाएंगे, ये वे या रे से पहले आधा व्यंजन मिल जाए, ये आधा व्यंजन है रे, ऊपर पहुंच गया जोन सा घूम के, तो इसमें जल्दी नहीं समझ पाता आदमी। तो रे ये से पहले मिल गया, और ये रे ये जो बनी होगी किसका मिलन, इस ई का ऊ का मिलन है ये वाला। ये तो बेचारा बेआई में मरा है, ठीक है ना, स्वर रहित हो जाता है, क्योंकि इसका स्वर जो है संधि कर लेता है वर्ड अगला वाला। क्लियर, यहां तक क्लियर था, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही सेम ये है, अब तो इसे कर ही दोगे। प्र और तय कितना हो गया, आधा, और इसका ये इसमें मिल गया प्रत्युत्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, सीधी सीधी संधि समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना। देखिए आगे, अति उत्तम, अति उत्तम हो जाएगा, अति उत्तम हो, या आपका कौन सा हो, प्रत्युपकार हो जाएगा आपका प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। कोई दिक्कत, आपका देख लेते हैं अगला वर्ड आता है, ये इंपोर्टेंट, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। छोटी ई बड़ा ऊ, यहां से इंपोर्टेंट कई क्वेश्चन पूछे गए। वो तो उपयुक्त संधि का और देखने के लिए हो रहा है। यहां पर छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, उदाहरण के लिए कैसा बनेगा देखो, नी प्लस ऊन, वी प्लस ऊ, बड़ा ऊ है, दिमाग में डाल कर रखना, छोटा ऊ होता तो ये मात्रा नहीं होती, ऊन होता है और ऊ होता है। आएगा, ये कई बार आया हुआ है, और वर्ड को पूछ लेता है, क्या हो जाएगा भाई, क्या मिल रहा, न मिल रहा, इससे ऊसा या ई मिल रहा है, भले सी मात्रा इधर गुरुजी, नहीं तो मात्रा इधर हो गई, कैसे नहीं मिल रहा जी डायरेक्ट। कम ज्ञान वाले भी अपना हौसला रखें, कोई बात नहीं, बोल कर देख ले, मैं फिर जिन्हों को ज्ञान कम है, ई की मात्रा इधर पहुंच गई तो न मिल रहा जी डायरेक्ट, अर्थिंग से आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, वहां से आ रहा। नी क्या मिला, ई, और ई किससे मिला, ऊन से, तो यानी कि ई और ऊ का मिलन हो रहा, स्वरों का मिलन हो रहा, और ई किस में कन्वर्ट, ये में, और यह पर मात्रा किसकी लगेगी, बड़े ऊ की छोटे ऊ की। अब शब्द समझ लो, न्यून सही है या न्यून सही है, क्लियर हो गया नहीं, मात्रा जिसकी भी है उसकी लगेगी किस पे। अब देखो, न पैसा हट गई ई, कहां पहुंची भाई, न कितना रह गया, आधा, आधा न ऐसे ही लिखते हैं, ई किससे मिल गई, ई का क्या बन गया, ये, और ये के नीचे हल चिन्ह है, और हल चिन्ह किससे खत्म हो जाएगा, बड़े ऊ से, बड़ा ऊ लग गया, और शब्द क्या बन गया, संधि कौन सी, यण संधि। क्लियर है, ये वैसे पहले आधा व्यंजन मिल जाए तो समझ लीजिए कुत्ते फेल। यहां पर भी शब्द क्या बन गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, यह बन गया, वह पे सही की मात्रा हटी, यह में कन्वर्ट हो गई, यह पे स्वर लग गया, फिर ऊपर से बड़ा ऊ व्यू, कोई दिक्कत, सब सही है ना, है। अभी जो हमने समझाया था, अब धाए धाए पढ़ लो, है, ई किससे, ए से, तो प्र और तय कितना रह गया, आधा, और यह बदल गया किसमें, ई किसमें बदल गई, यह में, और यह पे मात्रा किसकी, एक ही, प्रत्येक में कौन सी संधि, यण संधि। और कुछ दिक्कत कोई किसी को हो रही हो तो बताना भाई मेरे लोगों। ऐषणा होता है एक शब्द, ऐषणा, ये भी पूछा गया है।
देखो क्लियर है। देखिए क्या शब्द हो रहा होगा भाई, अधि। इसमें ई ऊ और पहले वर्ड जो है ना, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, जो पहला वाला शब्द है यण संधि में, वो हमेशा थोड़ा छोटा ही होता है, दिमाग में रखना। पहला वाला शब्द जो होता है छोटा ही होता है। वो समझ लीजिए ऐसा मान के चलते हैं कि जो ई से या ऊ से या किस से, री से खत्म हो रहा हो, मतलब दो अक्षरों का शब्द होगा मोस्टली, मतलब मैं जैसा देख रहा हूं प्रैक्टिकली। ये देखो तोड़ सकते हैं नहीं। अब ये देखो ये किस में टूट रहा होगा, इस ये पर जिसकी मात्रा लग रही है उससे अगला वाला शब्द शुरू कर देंगे। किसकी मात्रा लग रही है, बड़े की छोटे की, इसका तो मामला ही सेट हो गया भाई। ऐषणा शब्द होता है, ऐषणा नहीं होता। क्लियर हो गया। प्लस ध, ध क्या है, ध पर क्या लगनी चाहिए, बड़ी की मात्रा या छोटी। अधि नहीं होता, अधि होता है। तो अधि प्लस ऐषणा क्या हो गया भाई, अध्येषणा। किस किस का मिलन, यहाँ लिखवा ले क्या नियम फॉलो कर रहे आप। ई या ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो संधि कौन सी, यण संधि। और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, एक ही मात्रा इस पर लग गई तो बात हो गई ये। क्लियर। बात कर लेते हैं थोड़ी सी और सरकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखो एक शब्द मैंने दे दिया आपको, ये देखते ही कुत्ते फेल लोगों के है? ये क्या है, ये तो समझ में आ रहा होगा, कल ही समझाया था मैंने यहाँ। तो ये लेकिन ये शब्द को तोड़कर ये ऐसे भी आ सकता है, अभी जब पूरी तरह से बात नहीं चल रही, और या ये ऐसे भी मिल सकता है आपको मेरे भाई लोगों। और ये क्लियर हो गया, ये पर किसकी, तो क्लियर है ना। ये वाला शब्द को इसे दो वर्णों में तोड़ लेंगे, ई या ई में। और ये वाला शब्द जो शुरू होगा, जिससे शुरू हो रहा, जिसकी मात्रा लग रही है उससे शब्द को शुरू कर दो, काम खत्म। क्योंकि कल भी ये सिद्ध कर चुका था मैं, ऐश्वर्य होता है, ईश्वर में यह प्रत्यय लगाने के लिए उसकी दीर्घ आवाज हो जाएगी, जो हमारी सबसे लास्ट वाली थी ए आई औ, है ना, वो वाली ऐश्वर्य। और क्या नदी होता है, नदी होता है। तो शब्द क्या है, दै पर किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी, नदी प्लस ऐश्वर्य, बड़ी ई प्लस बड़ा ए। कोई दिक्कत किसी को, संधि कौन सी, कौन सी भाई, यण संधि। ऐसे ही सखी प्लस ऐश्वर्य क्या आ जाएगा, सखेश्वर्य है। कोई दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आते हैं, बहुत तगड़ा शब्द है भाई। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अभी ई के साथ चल लेते हैं समान स्वर, अब ऊ के साथ ले लेते हैं। ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो यहां पर लिख ही लेते हैं, देखते हैं। ऊ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए। बड़े ऊ के बाद क्या जाए, ए आ जाए। क्लियर। या ऊ के बाद आ जाए, या बड़े ऊ के बाद आ जाए। क्लियर है नहीं। इनका ऊ का जितने भी ऊ हैं, इनका क्या होगा, आधा वै। और जिस प्रकार का स्वर है वो उसी प्रकार का कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात इस बार अगर ऊ ग्रुप चल रहा है तो ऊ ग्रुप जो बनाएगा वह बनाएगा भाई। अर्ध स्वर वह ग्रुप जो है उसका ही है ना, वह हलचिन के साथ, फिर क्या उससे बड़ी क्या ऊ, उससे बड़ी ऊ, उससे बड़ी क्या ओ, और उससे बड़ी क्या औ, ये आवाज होती है। क्लियर है, यहां पर चलेगी बात। और ये वाली इनकी मात्राएं लगी मिलेंगी शब्द पर, अगले पर काम खत्म। और ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये तो पूरे बन चुके होंगे स्वर से, इस वाले से। इनसे पहला वाला जो व्यंजन होगा वो क्या होगा, आधा होगा स्वर रहित। अर्थात शब्द के बीच में यह वह रह से पहले क्या मिल जावे, आधा व्यंजन मिल जाए, समझ लो मामला सेट, यण संधि। देखते हैं शब्द है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है,
ये बहुत बार आता है। क्या बन गया भाई, सै पैसा हल चिन्ह हट गया, तोड़ लो, छोटा ऊ प्लस क्या, ए प्लस, सॉरी ए के नीचे भी लगा दूंगा, कभी कभी तो ऐसा हो जाए माहौल, छ, ये ध्यान रखना। ये ऊ किससे मिल रहा है भाई, ऐसे मिल रहा है, ऊ का क्या कन्वर्ट करेंगे, ऊ को किस में, वह में, और वह पे क्या लगेगा, ए, और छ, ये तो क्लियर ही है, ये तो इससे शब्द शुरू ही हो रहा था। ऊ को किस में कन्वर्ट कर दिया, वह में, और वह से पहले क्या है, आधा से, क्योंकि से पे से ऊ उतर के कहाँ रह गया, वह बन गया, और वह पे जब ए की मात्रा लगेगी तो क्या हो गया, से वह पूरा और छ, क्या हो गया भाई, स्वच्छ। क्लियर। स्वच्छ में कौन सी संधि, वह, ये र से पहले आधा व्यंजन मिल जाए, सु एक अपने अंदर क्या है, अच्छाई के लिए होता है शब्द शु, शु का मतलब है ना प्योरिटी के लिए, है ना, तो वो सु का मतलब यहाँ पर ऊ उतरा किस में मिला, ए में, तो क्या बन गया, वह पूरा पूरा। क्लियर है, यहाँ पर है संधि, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई लोगों। अब आ जाओ, यहां पर देखते हैं, एक नियम और देख लेते हैं, ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, देखो स्वागत, तो सु में स्व में तोड़ेंगे, स्व प्लस आगत में, या किस में तोड़ेंगे, यहां देखो एक ये भी वर्ड देता है संधि, स्व प्लस आगत, तो ए प्लस आ बराबर क्या, आ, और शब्द के स्व के आगे लग गया आ, तो स्वागत ये हो गया है, लेकिन नहीं, स्वागत में क्या करते हैं, अच्छाई के लिए, आगत आने वाले का अच्छाई, स्वयं नहीं आता आदमी स्वयं का स्वागत करता है क्या, तोड़ देते हैं खुराफात, ये स्व आगत यानी कि स्वयं का आगत करेंगे हम नहीं, किसका स्वागत का मतलब अर्थ को भी पढ़ेंगे, उसके हिसाब से संधि भी कई बार पूछ ली जाती है कि उसे स्व प्लस आगत में तोड़ सकते हैं क्या, भाई संधि तो हो जाएगी, स्व भी शब्द होता है, आगत भी होता है, लेकिन ये स्वयं के लिए नहीं होता, स्व क्या होता है, स्वागत स्व के लिए तो है, लेकिन इसमें क्या है, किसी के आने के लिए, अच्छाई का करने के लिए, किसी दूसरे के लिए, स्वयं के लिए नहीं, सॉरी स्वयं के लिए नहीं है, मतलब किसी के आने के लिए। तो बात क्या होगी, किस में तोड़ेंगे इसे, देखो श, ठीक है शब्द लिख रहा है, ऐसे मैंने करना शुरू कर दिया, वह पे क्या आया, आ, और आ गए त, ये ध्यान रखो, इसे तोड़ दूंगा मैं इसे भी, पर फालतू बकवासबाजी से थोड़ा सा बचना चाह रहा हूं। यहां पर से, सॉरी यहां पर देखेंगे से वह किस का बनेगा, या तो ये छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ, और आगत शब्द एक बन गया है, तो ऊ इसे से पे छोटे ऊ की मात्रा लगती है, शु होता है ये सुसु वाला या बड़ा ऊ, सु, तो सु मतलब अच्छाई के लिए, तो क्या हो गया, अब देखेंगे शब्द किस में टूट गया, इसके नियम से, सु प्लस आगत, कोई दिक्कत किसी भाई को, क्लियर है, ये भी हो गया। कोई सा भी अब उदाहरण उठाते रहो, कहीं से भी, कुछ भी, कैसे भी, जैसे स्वागत हो गया, मधु प्लस आल्य, मधुआल्य हो जाएगा, हाँ दो तीन वर्ड और है, देखो ये क्या होगा, अनु प्लस इति, ऊ किससे मिल रहा है, ई से, देखो क्या रह गया, आधा न रह गया, और ऊ उतर का क्या बन गया, वह, और वह पे किसकी मात्रा लगेगी, देखो ऊ क्या बदल गया, ऊ किस में बदल गया, वह में, और वह में क्या होगा, ई की मात्रा लग गई ना, वह पूरा हो गया, ई की मात्रा, आ जाए शब्द अन्विति, तो शब्द का पता नहीं चलने का जल्दी से है, तो यहां पर देखेंगे वह ऊ से पहले क्या आ रहा, आधा, और ये इति जो है ना, ये किस पे लगी है, देखो ये तो इति रह ही गया ना पूरा वर्ड, इति शब्द तो लिखा ही लिखा है,
तो ई ती ये हो गया ना वर्ड, यहां से देखोगे जब तोड़ के तो अनु, अन पे से क्या हट गया, ऊ किस में कन्वर्ट कर दिया, वह में। क्लियर। और ये मात्रा वहां तक चलती है जहां तक लगनी, चाहे दो भी अगर इसके बीच में अर्ध स्वर वो सॉरी आ जाएंगे आर्धवर्ण, वहीं जाएगी जिस पर लगानी है लंबाई। क्लियर है। अनविधि, कोई दिक्कत किसी को। अनु प्लस इत अन्वित हो जाता। हाँ ये वर्ड है, देखो अन्वेषण में कौन सी संधि है, अन्वेषण, ये क्या है, वह, वैसा पहले क्या दिख रहा, तो वह किस में कन्वर्ट करना, इस व्यंजन के लिए लेकर जाना, या तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ। क्लियर है। एक ही मात्रा लग रही है, तो ऐषण शब्द तो आप शुरू कर दो, ये हो गया। क्लियर। दो मात्रा होती तो ऐषण, ऐषण है। अब ये देखो शब्द क्या बचा हमारे पास, अन, अन पे क्या लगना, वह के हिसाब से ऊ की मात्रा, या तो छोटे ऊ की या बड़े ऊ की। तो छोटा होता है अनु होता है, या अनु होता है, अनु होता है, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। कोई दिक्कत। इसी तरह से देखते चलेंगे। शब्द होता है ये, कोई बताएगा इसमें कौन सी शब्द, गुरवोदन, वैसे पहले क्या आया, रे। अब तोड़ते हैं इसका जखीरा खत्म कर देते हैं। गे और गे पे किसकी मात्रा, ऊ पे क्या है फिर रे, फिर क्या है वे पे क्या है ओ की मात्रा, प्लस क्या है दे, और दे में ए प्लस क्या है ने, और ने में ए। समझेंगे इसे, यहां समझ रहे हैं ना, ने प्लस ए। अब देखो ये शब्द ये हो गया। अब ये शब्द जो दे रखा है संधि वो है, ये संधि है, विच्छेद नहीं करा। अब विच्छेद करेंगे। यहां पर मैंने बताया था क्या, जहां यह वह रह मिल जाए उनसे पहले क्या मिल जाए, आधा व्यंजन। अब ये वो वाला आधा नहीं है, यहां से गु प्लस रे नहीं हो रहा, वह की मात्रा लगती नहीं है, तो शब्द यहां से टूटेगा, ना कि यहां से। ये इंपोर्टेंट वर्ड है। यहां देखो वह, और वह क्या बनेगा, यानी कि इसके लिए जो बनेगा ऊ या ऊ बनेगा भी बड़ा ऊ, और ये शब्द पहला ही शुरू हो चुका है ओदन। कोई दिक्कत किसी को। अब देख लीजिए यहां पर ऊ या ऊ किस में कन्वर्ट होगा, गुरु में। छोटा ऊ लगता है बड़ा, दोनों देख लो कुराफाती हो जाते हैं। एक गुरु ऐसे लिखते हैं गै पर रह पर छोटे ऊ की मात्रा, और एक ये होता था, कौन सा ठीक है गुरु, जय है छोटा ऊ, अर्थात वर्ण किस में टूटा, छोटा ऊ प्लस ओ। क्या बनाया इसने, इसने बनाया आधा वह में लग गया ओ, शब्द बन गया वो, और शब्द के साथ में गुर आधा रह गया, गुरवोदन। क्लियर। कोई दिक्कत। शब्द आ जाता है ये, देखो क्या लिखा होगा ये, समझ गए। भू, भू होता है छोटे ऊ से बड़े ऊ से, देखो भू प्लस क्या, वह इसमें कन्वर्ट हो गया बड़े ऊ में, शब्द क्या बचा, आदि। जो जिससे शुरू हो रहा है उससे शब्द लिख दो, भू आदि, भवादि। कोई दिक्कत। एक शब्द आ जाता है ये भूर्जा, क्या होता है, भू ऊर्जा, तो भू प्लस क्या ऊर्जा, बड़ा ऊ है छोटा ऊ है, तो ये शब्द ये बनेगा या नहीं बनेगा, देखो ये बनेगा ही नहीं, जहर है, कतई गलत हो जाता है। शब्द क्या बनना चाहिए था, भूर्जा में क्या है, भू प्लस ऊर्जा, ये वाला हमारा नियम किसमें है, भू प्लस ऊर्जा। ये संधि है क्या, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ।
यही तो कुत्ते फेल करती हैं कई बार। मैंने शब्द तो ये भू भू आदि पे उस पर भी जादूगरी खेलते हैं, तो शब्द ये वही था। हाँ, अब आ जाते हैं वधु आगमन। तो वधु आगमन में क्या होगा, वधु आगमन, ठीक है ना। अब रे प्लस री के भी एक दो नियम बता दूं मैं, बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं वर्ड, ये कई बार शब्द आया भी है, मैं उसको सिखा देता हूँ बस। अब री वाले रह गए, ऊ वाले बहुत सारे हो गए, ये इनमें से आ जाते हैं, चपरेगा नहीं एक भी। पढ़ा दिया, नियम क्लियर हो गया आपका, वो सही है। देखो सपोज करो मैं री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो असमान स्वर क्या हो सकता है भाई, कोई भी समान स्वर असमान स्वर ले लो, ए। री के बाद असमान स्वर ए आई है सपोज करो, तो री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रे में, आधे में, और ए इस पे लग जाएगा तो रे हो जाएगा, अर्थात ये कि क्या बना, बराबर हो गया रे। कोई दिक्कत, इसका नियम देख लेते हैं। शब्द आता है ये पितृ, पितृ में री, री किससे मिलेगा, है कोई भी शब्द दे सकते, और एक जगह मिला होया मिल गया तो कुत्ते फेल है आदमी के। पितृ प्लस अनुमति, ए किससे मिल गया, री, री किससे मिल गया, ऐसे, तो इसे कन्वर्ट करेंगे पे, सॉरी समझ लेंगे, वर्ण को तोड़ के इसमें बताना जरूरी है, क्योंकि ये कुत्ते फेल करता है, सबसे ज्यादा कुत्ते यही फेल होते हैं। पे क्या है भाई, छोटी, तोड़ लेते हैं वर्ड को, और तय, और तय में क्या लगी है, री लगी है, ये इंपोर्टेंट है, ये री की मात्रा रहनी है, जहरीला हो जाएगा नहीं, मामला सेट हो जाएगा अगले पल में। ए प्लस न में क्या है, छोटा ऊ, प्लस में क्या है, ए, और क्या है, ए प्लस क्या है भाई, तय, और तय पे क्या है, छोटी की मात्रा। समझेंगे किसका मिलन कहां से हो रहा है, किसका मिलन कहां से हो रहा है, देखो कोई दिक्कत, अगर री किससे मिल रहा है, ऐसे, ये संधि वाला है, यहां से ही तो संधि हो रही है भाई, इस पर मात्रा री पे क्या हो गया, रे, रे कितना, आधा, और रे पे किसकी मात्रा लगेगी, ए की, अर्थात रे क्या बन गया, पूरा। क्लियर, अब समझ लेंगे, शब्द को जोड़ दिया, ये संधि हो चुकी है, री रे में कन्वर्ट हुई, स्वर आने के बाद स्वर ने अपनी मात्रा लगा दी, रे कंप्लीट हो गया, शब्द जैसा तैसा ये बचा था ये, और ये वाला पार्ट पूरा लिख दीजिए, एज इट इसमें जोड़ दीजिए, ऑपरेशन हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। देखिए पे, और पे किसकी मात्रा, ई की, और तय कितना, आधा, रे पूरा, और क्या है, न, उ, मैं, तय, ई। मेरे भाई लोगों, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ लेंगे। देखें इसको जोड़ कर कैसे करते हैं, देखो पे, ई, तय और रे जब संयुक्त होते हैं, मैंने बताया था, त्रय जो मिलकर बना है, आधा तय और रे क्या है, पूरा है, क्योंकि ए, त्रय, ए की आवाज निकल रही है, अगर त्रि होता तो रे पे ई की मात्रा होती, यहां पर क्या है, तय, और तय और रे जब मिलते हैं तो मेरे भाई लोगों ये बन जाता है पितृ। क्लियर, ये यहां तक क्लियर है सबको, नहीं क्लियर ही होगा, बहुत थोड़ा टाइम लेकर चल रहा हूं। पितृ, ने, उ, मैं, तय, ई, पित्रानुमति, अगर यही वर्ड ऐसे दे दिया तो पता चलेगा नहीं, जहर हो जाएगा। ये सही है गलत है, जहर। क्लियर है, पितृनुमति होता है शब्द, अभी आ जाएगा। शब्द आता है, कौन सी संधि पूछ ले तो, मात्र आज्ञा, शब्द किस में टूटेगा, लौंडा खींच कर तोड़ देगा, मात्रा,
प्लस आज्ञा, बहुत बेहतरीन। कतई जहर, आज्ञा मात्रा नहीं देती, क्वांटिटी नहीं देती, मात्रा देती है। और मात्रा संस्कृत में शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द माता या हिंदी का? किसका? संस्कृत का नहीं है शब्द, हिंदी का। मात्र होती है, मात्र, जो हमारी माँ है। अब देखते हैं, वर्ड गलत, कुत्ते फेल। यहां पर देखते हैं, मैं, ये समझ रहे नहीं? आ त्रय, और त्रय किससे मिला? ये रे किस में कन्वर्ट? रे में, और आ की मात्रा लग गई, रा हो गया, और तय आधा रह गया, तो मात्रा शब्द बन गया ये जय या। और ये क्या हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे होते हैं कुत्ते। पितृच्छा, मातृच्छा आप कर सकते हैं। पितृच्छा में मैं कह लूं, अब लगा दोगे निशान? नहीं, पितृच्छा तोड़ दोगे, धां देनी सी नहीं। रे को कन्वर्ट कर दिया री में, और ई से शब्द शुरू कर दिया, जिस पर इसकी मात्रा मिल जाए लगी हुई। तय पे है पूरा, तय पूरा है, रे पूरा है, तय पूरा है। जो पहले आएगा वो हमेशा आधा होगा, और बाद में पुकारे जाने वाला पूरा होता है। और जिस पर मात्रा जिस टाइप की लगी है वही लिख दो, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना, काम खत्म, कुत्ते फेल। ये हो गई चैप्टर क्लोज। ये थी आपकी यण संधि। यदि किसी को कोई दिक्कत हो मेरे भाई लोगों, ये पढ़ाई है लेकिन इसमें शब्दों का खेल भी सिखाया है, और ऐसे ही ऐसा होता है आपका। यहाँ पर मैंने बहुत बार आप लोगों से कोशिश की है, क्योंकि मैं जो हूँ गणित बना के पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, पढ़ता भी ऐसे ही हूँ। तो आपको जितना बेहतर गहराई से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ, कमेंट करो, और भी गहराई में लेकर चलूंगा। क्योंकि अभी परीक्षाएं नजदीक थी, मेरा बिजनेस भी और रहता है, मुझे टाइम भी आप लोगों के लिए निकालना रहता है। तो ज्यादा टाइम अगर मुझे मिल जाता तो काश मैं और भी सपने तुम्हारे संजो कर दे देता। लेकिन अगर एक बार मेरा पढ़ लिया और मन से पढ़ लिया तो गारंटी लिखता हूँ किताब की धज्जी उड़ा दोगे, और कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं जिसको आप हल करना ना जानते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइव आने के लिए भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब चाहें आप, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ। कोई मेरा ऐसा चैनल नहीं है जो आपसे कुछ पेमेंट ले रहा हो, कुछ ले रहा हो, कोई मेरी फीस नहीं, कुछ नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआएं करें और मेरे लिए साथ बनकर रहें, और इस बार न चाहा तो इस बार एग्जाम पार।